हेलो मेरे प्यारों, आ गए आप। चलिए शुरू करते हैं अपनी वोकैबुलरी वाली क्लास, यानी वर्ड मीनिंग वाली क्लास। तो भैया हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक है आई बटन और डिस्क्रिप्शन में, जाइए और जाकर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पर है क्या भैया? बर्डन। बर्डन का मतलब होता है बोझ। क्या होता है भाई? बोझ। ठीक है, आइए देखें जरा इसका हिंदी मीनिंग क्या है। बोझ और भार। और क्या बोल सकते हैं इसको? ट्रबल या लोड बोल सकते हैं। आइए इस्तेमाल देखें इसका। कह रहा है माफ करना, मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहता। तो इसे कैसे बोल सकते हैं इसको? देखिए, सॉरी आई डोंट वांट टू बी अ बर्डन ऑन यू। सॉरी आई डोंट वांट टू बी अ बर्डन ऑन यू। एक और एग्जाम्पल देखते हैं आपके लिए। चलिए, कह रहा है मजदूरों ने ट्रक पर ज्यादा भार डाल दिया है। मजदूरों ने ट्रक पर ज्यादा भार डाल दिया है। तो क्या बोलेंगे? द लेबरर्स। द लेबरर्स, क्योंकि एक से अधिक लेबर हैं इसलिए आया है लेबरर्स। हैव पुट एक्सेस मतलब ज्यादा, बर्डन ऑन द ट्रक। द लेबरर्स हैव पुट एक्सेस बर्डन ऑन द ट्रक। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया नया वर्ड है, क्या पढ़ेंगे? कैलेमिटी। क्या पढ़ेंगे? कैलेमिटी। ठीक है, क्या है? नाउन है। अच्छा, विपदा, आफत या त्रासदी, मतलब कोई बड़ी घटना हो जाए जैसे भूकंप, तूफान, सुनामी, इन सबको क्या बोलते हैं? आपदा, आफत या त्रासदी। क्या बोल सकते हैं? डिजास्टर। अच्छा, ये क्या है भाई? लिखा है कैटाक्लीजे। क्या लिखा है? कैटाक्लीजे। क्या लिखा है? कैटाक्लीजे। कुछ लोग कैटलिज्म पढ़ते हैं, नहीं, थोड़ा सा गलत हो जाएगा वो। ठीक है, देखते हैं जरा एग्जाम्पल इसका। कह रहा उत्तराखंड में जब बाढ़ आई थी तो केदारनाथ यात्रियों पर भारी विपदा आ गई थी। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं। कह रहा है व्हेन द फ्लड केम इन उत्तराखंड इट वॉज लाइक अ मैसिव कैलेमिटी फॉर द केदारनाथ पिलग्रिम्स। अब पिलग्रिम्स क्या होता है भाई? तीर्थ यात्री। ठीक है, बताया था आपको पीछे भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हम जिस तरह पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं उसे भविष्य में बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। तो क्या बोलेंगे? द वे वी आर डिस्ट्रॉइंग, द वे वी आर डिस्ट्रॉइंग नेचर we will be facing a huge calamity in future. The way we are destroying nature, we will be facing a huge calamity in the future. चलिए भैया, तो पर्यावरण को बचाइए। ओके, अच्छा, कैलिबरिन लिखा भाई। क्या लिखा है? कैलिबर। क्या लिखा है? कैलिबर। ठीक है, आइए, मानसिक क्षमता प्रतिभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानसिक क्षमता या प्रतिभा। ठीक है, और बोल सकते हैं एबिलिटी या फिर टैलेंट। ओके, चलिए एग्जाम्पल से देखें। आइए, कंपनी ऐसे लोगों को साथ रखना चाहती है जिनमें काम करने का बहुत अधिक क्षमता हो। क्या बोल रहा है भाई? क्षमता हो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? द कंपनी वॉन्ट्स टू रिटेन। रिटेन मतलब रखना, वापस। दोज पीपल हु हैव टू इमेंस caliber to work hard. The company want to retain those people who have to immense caliber to work. अगला एग्जाम्पल चेक करते हैं इसका और देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है इस परीक्षा में सफल होने के लिए कड़े परिश्रम और लगन के साथ क्षमता भी चाहिए। बहुत बढ़िया। क्या भाई? इस परीक्षा में सफल होने के लिए कड़े परिश्रम, लगन के साथ क्षमता भी चाहिए। ठीक है, ओके, तो क्या बोलेंगे इसको? टू सक्सीड इन दिस एग्जाम अलोंग विद हार्ड वर्क, अलोंग विद हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन कैलिबर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। कैलिबर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। कह रहा है हम सबको उनकी प्रतिभा का सम्मान करना चाहिए। ठीक है भाई, तो क्या बोलेंगे? वी ऑल मस्ट रिस्पेक्ट हिज कैलिबर। वी ऑल मस्ट रिस्पेक्ट हिज कैलिबर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या लिखा है भाई? कैलस। क्या लिखा है? कैलस। ठीक है, एडजेक्टिव है। देखिए भाई, कठोर, निर्दयी या निर्मम। अच्छा, हार्ड हार्टेड बोलते हैं या फिर रूथलेस, यानी निर्दयी या
मिनिमम। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं। कह रहा है अगर माता पिता अपने बच्चों के साथ कठोर व्यवहार करेंगे और मार पिटाई करेंगे तो बच्चों पर बुरा मानसिक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये तो भैया हुए किताबी बातें, आपको पता ही होगा। आपके मम्मी पापा मौका मिलते हैं पहले पीटते हैं, बात बाद में करते हैं। ठीक है, इफ मॉम डैड बिहेव carelessly with their child and beat him, then it will have a destructive impact on the psychology of the child. कह रहा है if mom dad behave carelessly with their child and beat them, then it will have a destructive impact on the psychology of the child. भैया हमारे माँ बाप तो पहले पीटते थे फिर पूछते थे भाई क्या गलती की तूने। ठीक है, चलिए हम पे तो कुछ असर नहीं हुआ, लेकिन आजकल के बच्चे लगता है कमज़ोर हो गए हैं। चलिए खैर हटाइए उस बात को, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हमें अपने से नीचे काम करने वालों से कठोर तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, आखिर वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, हमें अपने से नीचे काम करने वालों के लिए कठोर तरीके से बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत मेहनत से काम करते हैं। ठीक है, तो आइए कैसे बोलेंगे इसको। बोलेंगे वी शुड नॉट टॉक कैरियसली टू दोज वर्किंग अंडर अस, आफ्टर ऑल दे आर वर्किंग सो हार्ड फॉर अस। आफ्टर ऑल दे आर वर्किंग सो हार्ड फॉर अस। ठीक है, ध्यान रहेगा आप लोग को। ओके, आगे बढ़ते। अच्छा, अगला वर्ड है, जरा आप लोग फटाफट पढ़िए तो मन में क्या लिखा है, ये जल्दी पढ़िए फटाफट। चलिए मैं पढ़ देता हूं आपके। क्या लिखा है भाई, कैलुमिनेट। क्या लिखा है, कैलुमिनेट। कुछ लोग कैलुमिनेट भी पढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का फर्क है, कैलुमिनेट भी पढ़ सकते हैं, बट जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो क्या हुआ, कैलुमिनेट। ठीक है, क वाला। ओके, वर्ब है, क्या है कैलुमिनेट, क्या है वर्ब है, देखते हैं जरा। कह रहा है बदनाम करना। अच्छा, टू डिफेम। अच्छा भाई, पूरी दुनिया ही बदनाम करने में लगी हुई है। चलिए आप लोग तो बहुत समझते हो इस बात को मेरे से ज़्यादा। चलिए, कह रहा है दूसरों की बात तो केवल सुनकर किसी को बदनाम मत कीजिए। दूसरों की बातों को केवल सुनकर किसी को बदनाम मत कीजिए। ठीक है, क्या है, डोंट कैलुमिनेट, डोंट कैलुमिनेट एनीवन just by listening what's others say. Don't calumniate anyone just by listening to what others say. Okay, चलिए ये आपको भी अच्छी हैबिट डेवलप करनी है, किसी की बात तो सुन के किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है। ठीक है, कह रहा है जब आप दूसरों को बदनाम करते हैं तो आपकी खुद की छवि खराब होती है। बहुत बढ़िया, सही लाइन लिखी है भाई, तो याद रखना। When you calumniate others, when you calumniate others, your own image get spoiled. spoiled मतलब खराब होना, बर्बाद होना। क्या लिखा है भाई, डिट्रॉइटेड। क्या लिखा हुआ है, डिट्रॉइटेड बाय इटसेल्फ, मतलब अपने आप खराब खत्म हो जाती है। ठीक है, ओके, तो किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए किसी की बात सुनकर। ठीक है, और वैसे ही हमें ऐसी बातें बिल्कुल करनी नहीं चाहिए किसी के सामने, डिफेम वाली बात। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव बातें कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है भाई, ये कैंडिड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कैंडिड। अच्छा ठीक है, अलग अलग नहीं, कैंडिड नहीं, कैंडिड एक साथ। एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। ओके, चलिए चेक करते हैं इसकी मीनिंग क्या है। सच्चा, खरा, खुलकर बोलने वाला, ऑनेस्ट, फ्रैंक और प्योर। ठीक है, चलिए कह रहा है हमें अपने माता पिता से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए और हर बात खुलकर बतानी चाहिए जिससे हम किसी परेशानी में ना पड़ें। बिल्कुल सही बात कही गई है। ठीक है, इसका इस्तेमाल आप घर पे करके भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रायर सावधान रहें, कुछ भी हो सकता है। वी शुड नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड रिमेन कैंडिड अबाउट एवरीथिंग सो दैट वी डोंट लैंड अप इन अ ट्रबल। ठीक है, we should not hide anything from our parents and remain candid about everything so that we don't land up in a trouble. Next है अपने अच्छे दोस्त
के साथ आप काफी आराम से खुलकर बातें करते हैं और हिचकिचाते नहीं हैं। वी आर कैंडिड विद आवर क्लोजेस्ट फ्रेंड। भाई क्लोजेस्ट मतलब क्या होता है? बहुत करीबी। वी आर कैंडिड विद आवर क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड नेवर हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब क्या होता है? हिचकिचाना, ठीक है। नेवर हेजिटेट इन शेयरिंग एनी इश्यूज विद देम। वी आर कैंडिड विद आवर क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड नेवर हेजिटेट इन द शेयरिंग एनी इशू विद देम। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला भाई क्या है? कैपेबिलिटी। क्या लिखा हुआ है? कैपेबिलिटी क्या होता है? ये एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। और जिस भाई क्या लिखा है? कॉम्पिटेंस। क्या लिखा है? कॉम्पिटेंस, ठीक है। क्या होता है योग्यता? मतलब चलिए जरा देखते हैं। कह रहा तुमने बचपन से बहुत मेहनत की है और तुम में इस परीक्षा में सफल होने की योग्यता है। तुमने बचपन में बहुत मेहनत की है और तुम में इस परीक्षा को सफल होने की योग्यता है। तो क्या बोलेंगे? यू हैव वर्कड वेरी हार्ड सिंस चाइल्डहुड। यू हैव वर्कड वेरी हार्ड सिंस चाइल्डहुड एंड यू हैव the capability to succeed in examination. You have worked very hard since childhood and you have the capability to succeed in this examination. Next example चेक करते हैं। कह रहा है हमें किसी के पुराने खराब प्रदर्शन से उसकी योग्यता पर कभी सवाल नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा भाई। हमें किसी के पुराने खराब प्रदर्शन को देखकर उसकी योग्यता पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको इंग्लिश में। कह रहा है वी शुड नॉट रेज क्वेश्चंस ओवर समवन्स कैपेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीवियस बैड परफॉर्मेंस, ठीक है। ओके, तो हमें कभी भी किसी के बैड परफॉर्मेंस के ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं देना चाहिए। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पर, वी शुड नॉट रेज क्वेश्चंस ओवर समवन्स कैपेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीवियस बैड परफॉर्मेंस। अगला बढ़ते हैं। क्या है? कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता। क्या होता है भाई? क्षमता, विस्तार, सामर्थ्य बोल सकते हैं आप उसको। अच्छा, कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक्सटेंड। ओके, बात करते हैं। कह रहा है तुम्हें खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। तुम्हें खुद को कम नहीं आंकना चाहिए, थोड़ा सा और जोर लगाओ क्योंकि इस कार्य को पूरा करने का सामर्थ्य तुम रखते हो। तुम खुद को कम नहीं आंकना चाहिए, थोड़ा सा और जोर लगाओ क्योंकि इस कार्य को पूरा करने का सामर्थ्य तुम रखते हो, ठीक है। तो भैया आप भी सीख सकते हो, थोड़ा सा और जोर लगाओ, ठीक है। यू शुडेंट अंडररेट योरसेल्फ। यू शुडेंट अंडररेट योरसेल्फ। डू पुट इन अ बिट मोर एफर्ट। डू पुट इन अ बिट मोर एफर्ट बिकॉज यू डू हैव द कैपेसिटी टू कंप्लीट दिस टास्क। ओके, you shouldn't underrate yourself. Do put a bit more effort because you do have capacity to complete this task. Okay, अगला एग्जाम्पल चेक करते हैं। कह रहा है धोनी का प्रदर्शन शुरू में खराब रहा लेकिन उसे पता था कि उसमें बहुत सामर्थ्य है तो उसने मेहनत नहीं छोड़ी और अंत सफल हुआ। बिल्कुल भाई, आप सभी जानते हो धोनी को तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। धोनी परफॉर्मेंस वॉज बिलो एवरेज इनिशियली मतलब शुरुआत में, बट ही न्यू दैट ही हैड एन एक्सीलेंट कैपेसिटी सो ही डिडंट स्टॉप एंड द हार्ड वर्क एंड इवेंचुअली बिकम सक्सेसफुल। धोनी परफॉर्मेंस वॉज बिलो एवरेज इनिशियली बट ही न्यू दैट ही हैड अ एक्सीलेंट कैपेसिटी सो ही डिड नॉट स्टॉप हार्ड वर्किंग एंड इवेंचुअली बिकम सक्सेसफुल। ओके, आगे बढ़ते हैं 9वें पे। अगला है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है भाई? दो तरह की बातें होती हैं, एक तो पूंजी या राजधानी, ठीक है, यानी फाइनेंस या प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको, और अगर बोलना हो तो उस कैपिटल को, ठीक है। देखो, एक कैपिटल होता है पैसे वाला, जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसके पास 2 लाख रुपए है तो वो भी उसका कैपिटल होता है, ठीक है। एक कॉमर्स स्टूडेंट वाले ज़्यादा समझेंगे अच्छे से, ठीक है, कि कैपिटल, और बाकी जो लोग नहीं जानते वो जानते होंगे कि भाई राजधानी होती है। तो याद रखना, कैपिटल का मतलब पैसा भी होता है, मतलब पूंजी जो आपके पास है, और इसका मतलब होता है राजधानी भी, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
कह रहा अपना नया व्यापार शुरू करने के लिए अजय ने पिछली नौकरी में जमा की हुई पूंजी उसमें लगा दी। फॉर स्टार्टिंग हिज न्यू बिजनेस अजय इन्वेस्टेड फॉर ऑल हिज सेविंग्स फ्रॉम हिज प्रीवियस जॉब। फॉर स्टार्टिंग हिज न्यू बिजनेस अजय इन्वेस्टेड ऑल ऑफ हिज सेविंग्स फ्रॉम हिज प्रीवियस जॉब। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कह रहा है भारत की राजधानी वैसे तो नई दिल्ली है, लेकिन मुंबई को आर्थिक राजधानी की उपाधि से नवाजा गया है। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है, भारत की राजधानी वैसे तो क्या है, नई दिल्ली है, लेकिन मुंबई को आर्थिक राजधानी की उपाधि से नवाजा गया है। चलिए देखते हैं, कह रहा है ऑल थ्रू न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ऑल थ्रू न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, येट मुंबई हैज बीन रेफर्ड एज अ इकोनॉमिक कैपिटल। क्या भाई, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ द कंट्री। क्या बोल रहा है, ऑल थ्रू न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, येट मुंबई हैज बीन रेफर्ड टू एज द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ द कंट्री। आगे बढ़ते हैं भाई, क्या लिखा है, कैप्टिव। क्या लिखा है, कैप्टिव। ठीक है, क्या मतलब होता है, बंदी या कैदी, प्रिजनर या इम्प्रिजेंट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। लॉकडाउन में घर पर बंद रहने से हमें ये समझ आ गया कि पक्षियों और जानवरों को पिंजरे के अंदर कैदी जैसा महसूस होता है। बिल्कुल भैया, लॉकडाउन में तो अच्छे को चला पता, ठीक है, कि जेल कैसी होती है। ओके, चलिए, आफ्टर लिविंग कन्फाइंड इन आवर हाउसेज ड्यूरिंग द लॉकडाउन वी अंडरस्टैंड अबव हाउ बर्ड्स एंड एनिमल्स फील लाइक अ कैप्टिव इनसाइड द केज। आफ्टर लिविंग कॉन्फिडेंट in our house during the lockdown we understand about the birds and animals feel like a captive। क्लियर है, तो क्या बोल सकते हैं, after living confined in our houses during the lockdown we understand about how bird and animals feel like a captive inside the cage। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, कह रहा ताज होटल पर हमले में सारे आतंकवादी मारे गए, बस उसे कैदी बना लिया गया। ठीक है, ताज होटल में हुए हमले में सारे आतंकवादी मारे गए, बस उसे कैदी बना लिया गया। तो क्या बोलेंगे, इन दिस अटैक ऑन ताज होटल ऑल टेररिस्ट वर किल्ड। ऑल टेररिस्ट वर किल्ड, ओनली ही वॉज हेल्ड कैप्टिव। ओनली he was held captive। क्या बोल रहा भाई, in this attack on Taj Hotel all the terrorists were killed, only he was held captive। तो भाई ये थे आपके 10 वेरी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आपकी। तो ठीक है, आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए,